वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फ़र्स्ट क्लास हूँ। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह के टाइम से। आज की सुबह मेरे लिए एक ज़लज़ले की तरह हुई, क्योंकि मेरा बेड ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो गया। और जब मैंने आंख खोली तो सामने हारिस भाई खड़े हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मुलेली फ़ौरन खड़े हो जाओ, ये चादर पीछे करो और आंखें खोलो, आंखें खोलो खोलो खोलो, शाबाश, फ़ौरन खड़े हो जाओ, शॉवर लो। नीचे मामा ने कबाब फ्राई कर लिए, उनको जाकर बताओ कि तुमने पराठा खाना है या ब्रेड खानी है, क्योंकि पापा कह रहे हैं कि सर्दियों का स्टॉक मार्केट में आना स्टार्ट हो गया है। हम लोग फ़ौरन निकल रहे हैं थोड़ी देर में मार्केट जाने के लिए। मैंने हारिस भाई से कहा कि अभी 9 बजे हैं, इतनी सुबह सुबह कौन सी मार्केट खुली होगी। और मैं तो कल रात को 1 बजे सोया था और आज शाम को 4 बजे मुझे अपनी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की असाइनमेंट सबमिट करवानी है। हारिस भाई ने मुझसे ये कहा कि असाइनमेंट आकर सबमिट करवा देना, इतना टाइम नहीं लगेगा वहाँ पर। मैंने उनसे कहा कि नहीं, वो हमारे सर अतीकुर रहमान बहुत स्ट्रिक्ट हैं और असाइनमेंट काफ़ी लेंथी है, मैं नहीं जा सकूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से मेरे लिए कोई ट्राउज़र या जैकेट ले आना, और रेड कलर की लेकर आना। मेरे पास लास्ट टाइम मैंने ब्लैक और ब्राउन तो रखी हुई हैं, पिछले सर्दियों में ख़रीदी थी। हाँ, रेड ले आइएगा। हारिस भाई ने नीचे जाकर मामा को बताया कि मुलेली तो कह रहे हैं कि उसे अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और रेड कलर की जैकेट मंगवाई है। मामा ने कहा कि ठीक है, एक तो मुलेली को हर चीज़ रेड कलर की चाहिए होती है, इसके रेड कलर के मफलर, रेड कलर के शूज़ और अब रेड कलर की ये जैकेट आनी है। खैर, मामा ने मुझे आवाज़ दी कि ठीक है मत जाओ, लेकिन नीचे आ जाओ, डोर लॉक कर लो, हम लोग निकल रहे हैं। बस मामा वाले जा चुके थे और मैंने ये सबसे पहले तो वेजिटेबल्स उठाकर साइड पर रखी, गोश्त फ्रिज में रखा और अपने नाश्ते के लिए थोड़ी जगह बनाई। उसके बाद मैंने एक कबाब निकाल लिया और 2 अदद ये क्या होती है, ब्रेड निकाल ली थी। और ये केचप मुझसे डालते डालते नीचे गिर गई थी। मेरे साथ यही होता है, जब मैं कैमरा हाथ में उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो एक हाथ से काम नहीं हो पाता और कुछ ना कुछ गिर जाता है और टूट जाता है। इस टाइम मैं घर में बिल्कुल अकेला था, और जब मैं घर में बिल्कुल अकेला होता हूँ तो मुझे इतना डर लग रहा होता है। हालांकि सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऊपर वाले रूम से कोई सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ गया तो मैं क्या करूँगा। और अगर जिस चेयर पे बैठकर मैं नाश्ता कर रहा हूँ, अगर मेरे पीछे कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा हुआ तो, या फिर जब मैं ब्रश करने जाऊँगा ऊपर और सामने मिरर में मैं देखूंगा ब्रश करते करते, तो मिरर के अंदर मुझे कोई पीछे खड़ा हुआ नज़र आ गया तो, या जब मैं सोने के लिए तो खैर नहीं, अभी तो मैं सोकर उठाऊं, लेकिन जब मैं अपनी असाइनमेंट करने के लिए बेड पर बैठूंगा तो उस बेड के नीचे कोई चुड़ैल या जिन भूत लेटे हुए तो, बंद करो हाथ जोड़ के। तो इस तरह के ख्याल मुझे आने लग जाते हैं। और इस तरह की बातें आप लोगों के साथ ज़रूर होती होंगी कि जब आप घर पे अकेले होते हैं तो तरह तरह के खदशे और तरह तरह के डर, आपके जितने भी डरावने किस्से सुने होते हैं हमने बचपन से अब तक, वो हमारे जहन में घूमना शुरू हो जाते हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली थी, और असाइनमेंट इतनी लेंथी थी कि मैंने उसकी वीडियो या पिक्चर बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा बस 4 बजे तक असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए ताकि सर को मैं सेंड कर सकूं और एक काम जो है वो मेरी लिस्ट से बाहर हो जाए। अब शाम का टाइम था, मैं बाहर आया और मैंने कहा पापा वाले तो पता नहीं कब आएंगे, तो फिल्टर प्लांट से पानी भर कर ले आऊँ। तो बस मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम में से शान और हाशिर, आप दोनों मेरे साथ आ जाएं, ये गेम बाद में खेलना, मेरे साथ पानी भरवा के लाओ। मैं साइकिल चलाऊँगा और आपने पानी के गैलन को पीछे से पकड़ कर रखना है। लेकिन हाशिर और शान के साथ साथ बच्चों की एक पूरी फ़ौज मेरे साथ रवाना हो गई थी, और बच्चों ने कहा कि भाई आप साइकिल चलाइएगा और हम क्लैपिंग करेंगे साथ साथ। और एक बच्चे ने कहा कि भाई मैं आपको रास्ता बताऊंगा। तो बस बच्चों ने एक बच्चे ने साइकिल का हैंडल पकड़ा तो दूसरे ने फौरन उसको मना किया कि भाई ने मुझे कहा है पकड़ने के लिए, छोड़ दो तुम, चीटिंग करता है तो बच्चे क्लैपिंग करते करते और मुझे रास्ता बताते बताते एक काफिले की तरह आगे बढ़ रहे थे। और इतने बच्चों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ये पानी किसी रेगिस्तान से भर कर ला रहे हैं, जो इतने लोगों की ज़रूरत पड़ी है हमें। आस्ता आस्ता चल रहे थे कि अचानक मुझे सामने से हमारी गाड़ी आती हुई नज़र आई, और मामा जिस सीट पर बैठी हुई थी उसका शीशा खुला हुआ था। वो लोग काफ़ी शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, और मामा ने इतने बच्चों को देखकर मुझे कहा कि मुलेली तो ऐसा लग रहा है कि पूरी बारात लेकर पानी भर के वापस पहुंच रहा है। घर पहुंचकर बच्चों को मैंने थैंक यू बोला और मैंने कहा कि बच्चों,
मेरे पास 4 स्नैक्स रखे हुए हैं। आपको कौन सा स्नैक खाना है बताओ? चिटोस किसको खाने हैं? सब बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा अच्छा। स्नैकर्स किसको खाने हैं? उस पर भी सब बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर मैंने कहा कि अब तुम लोगों के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इन सारे स्नैक्स को मैं एक प्लेट में डालकर मिक्स कर देता हूँ, ताकि और तुम लोग फिर इसको मिलजुल कर हाँ अबे जल्दी बोल। तुम लोग इसको मिलजुल कर खा लेना, ताकि हर बच्चे के हिस्से में स्नैकर्स भी आ जाएं, कुरकुरे भी आ जाएं, चिटोस भी आ जाएं, सब कुछ आ जाए। अच्छा। और बच्चों की पेट पूजा करवाने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपने लिए भी कुछ ऑर्डर कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और मामा ने तो छोले बनाए थे। मैंने पूछ लिया मामा मैं कुछ ऑर्डर कर लूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आपको पता है मैंने पिछले लास्ट 3 वीक से पिज़्ज़ा नहीं खाया। तो मामा ने कहा कि अच्छा चलो कर लो ऑर्डर। और हमारे घर के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ी शॉप है रेसिपी फूड्स, और वो हमारे पापा के फ्रेंड की है। और आज से 1.5 साल पहले जब उन्होंने अपनी इस शॉप का इफ्तिताह किया था तो हम सबको इनवाइट किया था और हम सब गए थे, और हमें उनके पिज़्ज़ा और बर्गर इतने पसंद आए थे। ख़ास तौर पे हसन भाई तो फ़ैन हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो जिंगर बर्गर मिल रहा है ना, ऐसा जिंगर बर्गर मैंने तो कहीं नहीं खाया। You serious? और बस उसके बाद से हमारी यही रूटीन थी कि हम लोग महीने में 2 या 3 दफ़ा यहाँ से जिंगर बर्गर और पिज़्ज़ा ज़रूर ऑर्डर करते थे। लेकिन आज ऐसा हुआ कि जब मैंने फ़ोन उठाया तो किसी ने मेरी कॉल रिसीव ही नहीं की रेसिपी फूड्स वालों में से। मैंने पापा से कहा कि पापा ये हम लोग पिछले 1.5-2 महीनों से देख रहे हैं कि रेसिपी फूड्स वालों की शॉप बिल्कुल बंद है। गाड़ी में भी हम जब उनकी शॉप के सामने से गुजरते हैं तो लाइट्स ऑफ होती हैं, कोई आसपास इंसान नज़र नहीं आता। क्या मसला, कोई इशू हो गया है क्या वहाँ पर? मेरी कॉल भी उन्होंने रिसीव नहीं की, मैं आज भी कर रहा हूँ, लास्ट वीक भी की थी। पापा ने कहा कि चलो मैं पता करूँगा। सो बस पापा ने 2 दिन बाद हमें पता करके बताया कि अंकल उमर ये कह रहे हैं कि उनकी उस शॉप में डकैती हो गई है, बहुत बड़ी किस्म की। पता नहीं लाखों का सामान उनकी शॉप में पड़ा हुआ था, जो रात के वक्त कोई चोर या गुंडे आए और गन पॉइंट पे सारा कुछ लेकर उड़मछू हो गए। अंकल उमर की ये सारी दास्तान सुनकर बहुत हम लोगों को अफसोस हुआ, उनके लिए भी और हमारे लिए भी, कि अब हमें जिंगर और बर्गर कहाँ से खाने को मिलेंगे। तो आज जो मैंने पिज़्ज़ा खाया था ये तो किसी और शॉप से मंगवा लिया था, और ये इतना कोई बेकार और फीका और बदमज़ा पिज़्ज़ा था कि मैंने ऐसा पिज़्ज़ा, अल्लाह ना करे कभी दोबारा खाने को मिले ऐसा पिज़्ज़ा। सो अब ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, और हम लोग आ चुके हैं सोसाइटी का विज़िट करने। हमारे घर के बिल्कुल 2.5 किलोमीटर दूर ये सोसाइटी है। इसका नाम है पंजाब हाउसिंग सोसाइटी। अभी इसके 2 ब्लॉक्स तो रोड के एक तरफ हैं और 3rd ब्लॉक रोड के दूसरी तरफ है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। बहुत ज़्यादा घर तो अभी नहीं बने और ना ही सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। और इसके अलावा भी हमने 2-3 सोसाइटी का विज़िट किया था। एक्चुअली हम लोग अपना घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। सो अभी कुछ फाइनल नहीं है। हम लोग ये वाला घर शायद सेल कर देंगे और नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ये वाली सर्दियाँ तो हमारी इसी घर में गुजरेंगी। सो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग, और लेट्स सी कि हम लोग नए घर में कब मूव करते हैं। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।